संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के दिन अब निखरने वाले हैं। अस्पताल में होने वाले छोटे मोटे विकास कार्यों के स्थान पर अब बहुत बड़ी लागत से अस्पताल की दिशा और दशा में सुधार किया जाएगा। यह कहना है चिकित्सा सचिव अमरीश कुमार का। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल को आधुनिक भवन के साथ आधुनिकतम संसाधनों से सुसज्जित किया जाएगा। बड़े और भारी बजट के साथ होने वाले इस कायाकल्प को लेकर आज राजधानी से आए चिकित्सा सचिव अमरीश कुमार ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे सहित बड़ी संख्या में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और प्रबंधन से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। अस्पताल की कायाकल्प को लेकर बैठक के दौरान योजनाबद्ध कार्यप्रणाली को अमल में लाए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। अस्पताल के विकास को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी अमरीश कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत 45 एकड़ भूमि पर निर्मित अस्पताल की नवीनता के लिए नक्शे के माध्यम से योजना बनाई जाएगी। वर्तमान में अस्पताल की क्षमता 1500 बेड की है। इसे बढ़ाकर लगभग 2500 बेड की क्षमता का अस्पताल भवन तैयार किया जाएगा। इसकी छतों पर टाइल लग जाए तो हमने इनको 3 प्रकार का काम बताया है। एक तो हमने जो अभी पहले चर्चा की आपसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है कि आप अगले 50 साल में किस तरह से प्लानिंग चाहते हैं, जो लोकेशन वाइज प्लानिंग कर लें, यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा। तो फिर अभी वर्तमान में यहाँ इस बिल्डिंग से शुरू करेंगे, उसके अंदर ये डिपार्टमेंट आएंगे, वो तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। फिर हमने बोला है एक है अर्जेंट और इमीडिएट कि आज यदि आपका टॉयलेट काम नहीं कर रहा है, आज आपकी छत टपक रही है, आज आपके यहाँ लीकेज हो रही है, तार निकली हुई है, वो तो इमीडिएट रिपेयर मेंटेनेंस है। वो तो हमने कहा है कि आप तत्काल शुरू करवाएं। इनफैक्ट हमने ऑर्डर निकाल के आपको पूरा काम डेलीगेट भी कर दिया है कि जहां जहां पर जो व्यक्ति बैठा है वो अपने एरिया को भी करवा सकता है। जहां तक उसकी क्षमता है एचओडी भी कर सकते हैं, यूनिट हेड भी कर सकते हैं। जो जैसे एक सर्जरी के अंदर 10 यूनिट हैं तो एक प्रोफेसर साहब का एक एरिया है, उनका एक वार्ड है, अपने वार्ड को अपने हिसाब से ठीक करवा सकते हैं। अब क्योंकि मूल जो बेसिक बिल्डिंग की प्रॉब्लम्स हैं जो आप बता रहे हैं, ये तो हमारे घर में और अस्पताल में एक ही बराबर है, ये इसमें तो कोई स्पेशलाइज चीज है नहीं है। तो आप यदि मान लीजिए आपके घर पे कोई प्लम्बर आता है, आप जानते हैं वो ठीक करता है, आप अपना नल ठीक करा लीजिए। आपका इलेक्ट्रिशियन आता है, यहाँ पे तार निकला हुआ, उसको ठीक करा लीजिए। छोटी छोटी चीजें तो अपने अपने स्तर पे डेलीगेट करके एक बार सबको करवा लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा पैसे का इशू नहीं है, सुपरविजन का इशू है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति खड़ा होकर रह के करवाए। जैसे हम अपने घर में कोई आदमी आता है तो खड़ा रह के करवाते हैं कि भैया अभी संतुष्टि से हो गया कि नहीं हुआ। तो उतना काम तो हमने सबको डेलीगेट कर दिया कि आप अपना अपना करवा लें। उसमें आप कोई चिंता की बात नहीं है। जो भी 2-5 हजार 10,000 रुपए का बिल होगा वो पे हो जाएगा। उतना बजट हमेशा उपलब्ध रहता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, उसमें कई प्रकार के वर्तमान में नया डेवलपमेंट चल रहा है और इस साल की बजट घोषणा भी है सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की। तो उसको हम देखने के लिए आए हैं और उसको रिव्यू किया है। और मूल चीज ये है कि अजमेर शहर के लिए और पूरे अजमेर संभाग के लिए आज जो जेएलएन हॉस्पिटल है वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वर्तमान में यहाँ पे तकरीबन 1500 बेड चल रहे हैं और 800 बेड के करीब और अतिरिक्त निर्माण, 800-900 बेड का अतिरिक्त निर्माण यहाँ चल रहा है। तो जो भी ये निर्माण हुआ है ये 1890 से लेके आज तक टुकड़ों टुकड़ों में हुआ है। तो अब इसको भविष्य की ओर देखते हुए कि भविष्य में किस प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस किस प्रकार से यहाँ पे कैंपस की प्लानिंग की जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर इनके पास लोग कहते हैं कि जगह कम है, लेकिन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास कुल 45 एकड़ जगह अजमेर शहर के बिल्कुल सेंटर में आज की डेट में अवेलेबल है। हम पूरी स्टेट में हमारे से कई नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो है 8 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़ के अंदर अनुमति लेके जा रहे हैं नया निर्माण करने के लिए। तो यहाँ तो 45 एकड़ उपलब्ध है, तो जगह इनके पास खूब उपलब्ध है। उसको यदि प्रॉपर प्लानिंग से उस पर निर्माण कार्य करवाया जाए, भविष्य की ओर देखते हुए कराया जाए, तो मैं मानता हूँ कि अगले 100 साल तक भी यहाँ पर सफिशिएंट जगह और सफिशिएंट फैसिलिटी उपलब्ध हो सकती है। तो उस हिसाब से आज हमने एक आर्किटेक्चरल फर्म को एंगेज किया है। वो अस्पताल प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के साथ काम करके अगले 1 माह के अंदर एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मूलतः हम ये सोच रहे हैं कि इसमें जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एयर कंडीशनड पूरी सैनिटाइज स्पेस होता है कि वहां पर किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन नहीं हो, पूरा एयर कंडीशन हो व्यवस्था। तो उसके लिए ज्यादातर जगह दुनिया में और हमारे देश में भी सब मल्टी स्टोरी अस्पताल बनाते हैं।
तो उस तरह की प्लानिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे जगह को अच्छे से यूज करें और सब प्रकार की सुविधाएं मरीजों को सुविधा देने के लिए एक जगह पर हो, ताकि एक बड़ा भवन एक जगह बनाए तो उसमें जो आज टुकड़े टुकड़े में इधर उधर लोग बैठे हैं वो एक जगह पे शिफ्ट हो जाएं और वो जगह खाली हो जाए। तो इसमें हमने ये भी देखा कि जो यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं उनके लिए भी सफिशिएंट हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध हो, उसमें भी कुछ कमी है, तो उसकी भी ये प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं। तो इसकी पूरी प्लानिंग सुपर स्पेशलिटी की अलग से, ब्रॉड स्पेशलिटी की, सर्जिकल की, मेडिसिन की अलग अलग प्रकार से कहाँ पर कैसे व्यवस्थित हो आने वाले समय में, उसकी प्लानिंग आप लोग एक आर्किटेक्ट फर्म के साथ मिलकर करेंगे। फिर यहाँ पे हम दोबारा एक बार बैठक करेंगे, फिर उसमें कितने बजट की आवश्यकता होगी, वो बजट कहाँ से आ सकता है, उसकी चर्चा करेंगे। सरकार, राज्य सरकार से क्या हो सकता है, भामाशाहों से क्या लिया जा सकता है, उसकी एक प्लानिंग उसके बाद हम करेंगे।